द्वितीय खंड चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है का निरंतर भाग सुन रहे हैं आप। महात्मा भरत द्वारा प्रतिपादित इस वेदांत के ज्ञान से हम राजा रघुगण की उन शंकाओं का निराकरण भी करेंगे जो उनके प्रश्न के रूप में हमने अंकित किया। आत्मा निरपेक्ष है, निरुपाधिक है, उसमें कोई विकार नहीं है, स्वयं ज्योति है, कोई कर्तापन नहीं है, अकृत्यत्वात्, अविकारत्वात् और निर्गुणत्वात्। आत्मा की उपाधि है मन, आत्मा की भौतिक उपाधि मन है। मन रूपी इस मिथ्या उपाधि की 11 वृत्तियां हैं, 10 इंद्रियां, और मन रूपी है 11वीं वृत्ति। दुख और सुख का भोक्ता बनाती है उसको। अक्षत जब भोग के लिए पानी की बटलोही में उबलती हुई जल के संदर्भ में आता है। चावल बटलोही में जब पानी रख देते हैं, पानी गर्म हो जाता, उबलता हुआ है, तो संदर्भ आता है जब चावल तो जल जाता है। अन्यथा अक्षत की सत्ता निरपेक्ष है, अन्यथा अक्षत की सत्ता निरपेक्ष वो नहीं जलेगा। न बताया न बोया जाता है अक्षत, अक्षत नहीं बोया जाता, धान बोया जाता है। ध्यान दीजिए, अक्षत नहीं बोया जाता, इसलिए अक्षत ही आत्मा का स्वरूप है और इसी का तिलक करते समय चावल छिड़का जाता है। अक्षत और फूल लीजिए, धान मत लीजिए, धान ही जोता जाएगा, धान ही बोया जाएगा। यानी अक्षत में धान रूपी भूसी चढ़ी हो, भूसी चढ़ जाए अक्षत में, वो धान बन गया। तो भूसी क्या हुई? कर्म की भूसी बन गई। कर्म की भूसी उतर जाएगी तो आपका स्वरूप नजर आने लग जाएगा अक्षत शरीर का। ना बोए जाओगे ना जोते जाओगे। तो अक्षत ना बोया जाता ना जोता जाता कि उस पर कर्म रूपी भूसी नहीं चढ़ी, वो धान नहीं अक्षत है। शारीरिक सुख और दुखों की अनुभूति उपाधि रूप मन और इंद्रियों को होती है। ध्यान दीजिए, भूसी को होती है। आत्मा भोगता नहीं, भोगने में हेतु है। भगवान ने गीता में तो कहा, प्रकृति पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। इन दोनों को, प्रकृति और पुरुष को, जीवात्मा को और प्रकृति को, दोनों को ही, आत्मा को प्रकृति को, दोनों को ही तुम ये मानो, कूटस्थ को और प्रकृति को, क्षर पुरुष को अक्षर पुरुष को, कि ये क्या अनादि है। विकार श्वेता शतरूपनिषद यही बोलता है, विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। ये जब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इसके विकार गुण, इनको प्रकृति उत्पन्न जानो। ये कहाँ से उत्पन्न होते? प्रकृति से उत्पन्न होते। प्रकृति गुण प्रवाह में सब ये है। प्रकृति तो गुणात्मक है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, कार्य और करने के लिए, कारण और कार्य दोनों के लिए प्रकृति हेतु। आत्मा कारण भी नहीं है, ध्यान दीजिए, वो निरपेक्ष है। पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु, हेतु है, हेतु उसकी सत्ता है, सत्ता की वजह से ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से बताया गया। अब भगवान कृष्ण की विधि विधान वाणी को समझिए कि 5 महाभूत पंच 5 विषय का नाम कार्य है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा मन बुद्धि अहंकार, इन 13 बहिकरण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सबके द्वारा जो क्रियाएं होती है उनको उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य है, जिनसे कार्य की सिद्धि होती है उसका नाम करण होता है। कर्मेंद्रिय बहिकरण है और इस पर ज्ञानेंद्रिय का शासन है। ज्ञानेंद्रिय भी बहिकरण है, कर्मेंद्रिय स्थूल है, ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म है, परंतु मन बुद्धि और अहंकार अंतःकरण होने का अत्यधिक सूक्ष्म है। ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। ध्यान दीजिए, अंतःकरण की अवस्था यही है, मन बुद्धि अहंकार चित्त। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन का संबंध होने पर ज्ञान होगा। उनमें कौन सा ग्राह्य, कौन सा त्याज्य अथवा कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। अब बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। ये मेरा निर्णय है। अहंकार 2 तरह का होता है, पहला है अहम वृत्ति और दूसरा है अहंकर्ता।
क्या बात है, अहम क्रिया। भगवान कपिल यही तो कहा, क्या कहा, तेन संसार पदवी, कहते हैं ये संबंध तो नहीं है इसका, प्रकृति स्थित पुरुष का संबंध नहीं है, न गुणों से, न कर्ता पद से और विकारों से। लेकिन क्या होता है, सायेशा 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 प्रकृते गुणेषु अभिविसज्जते, अहम क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीति मन्यते। अहम क्रिया, दो प्रकार का अहंकार हो गया, अहंता और करने में अहंकार, बुद्धि में अहंकार, ये तो बता रहे हैं। अहंकार दो तरह का होगा, पहला अहम वृत्ति, अहम, और क्रिया, अहम क्रिया विमूढ़ात्मा, दूसरा अहम करता, और दूसरा क्रिया करने से अहम करता आ गया। पहले तो वृत्ति आई अहम की, और फिर करने से अहम करता। तो अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, उस पर अहम वृत्ति के साथ जो स्वयं अपना संबंध जोड़ता है पुरुष। तेन संसार पदवी, अब संबंध जोड़ लिया कि मैं फला हूं, मैं ढिका हूं, ये मेरा है, इसका है, मैं करने वाला हूं। तेन संसार पदवी आवसो आवसो ते संसार पदवी प्रकृते आवसो नाभ्यतेरि इति वृत्ताः तेन संसार पदवी आवसो आवसो अभ्येति वृत्ता, फिर वो दुखी होने लग जाता है, वो निवृत्त नहीं अनिवृत्त होने लग जाता है। संसार अहम क्रिया ग्रहण कर लिया और प्रासंगिक कर्म दोषैः, और प्रसंग बस कर्म दोष सुनाता, फिर सद असद योनि में जन्म लेने का कारण बन जाता है। तो तात्पर्य कि अहम वृत्ति से मोहित होकर उसके वश परवश होकर अहम मन आवशु अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है, तो ये कर्ता बन जाता। प्रकृति क्रियामाणी गुणे कर्माणि सर्वसा, प्रकृति क्रियामाणी, प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण गुण, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों को प्रकृति क्रियामाण गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा। भगवान कबीर ने कहा अहम क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता अस्मिति, भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सब फैकल्टी वही बात कह रही है, भगवान कबीर की फैकल्टी, भगवान ऋषभदेव की फैकल्टी, भगवान कृष्ण की फैकल्टी, सब फैकल्टी, सनत कुमारों की फैकल्टी, नारद की फैकल्टी, सब वही बात कह रही है। प्रकृति का कार्य क्या? बुद्धि है, और बुद्धि माने महतत्व, बुद्धि या महतत्व का कार्य अहम वृत्ति अहंकार है। बुद्धि या महतत्व का कार्य क्या? अहम वृत्ति अहंकार है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, पर इसकी तादात्म्य करके स्वयं जो आत्मा बुद्धि का मालिक बन बैठता है, अर्थात कर्ता भोक्ता बन गया। मालिक बनने का मतलब ये हुआ कि तेरे द्वारा किए गए अहंकार का मैं स्वामी हूं, ऐसा। क्योंकि वह उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप क्या है? वह आकर्तृत्वात् आविकारत्वात्, वो करता है ही नहीं। अब जबरन उसको ये मान लेता, प्रकृति माने माया के मुंह में अज्ञान बस मान लिया, इस चीज को अज्ञान बस आपने मान लिया। तो अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होना या राजी होना यह सुख का भोग है, और प्रतिकूल परिस्थिति और आने पर दुखी या नाराज होना ये दुख का भोग है। क्या भोग है सुख का? माने suitable, pleasant circumstances are there, we are enjoying, क्या हम चाहते थे वैसे हो गया, और अनप्लीजेंट आ गया तब तो दुख का भोग हो गया। तो सुख का और दुख का भोग
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति, एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड दी वर्स सर्कमस्टांसेस, सूटेबल सर्कमस्टांसेस, फेवरेट सर्कमस्टांसेस। यह सुख दुख का भोग पुरुष में ही होता है, प्रकृति में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने का सामर्थ्य नहीं है। उसका स्वभाव ये बनाया भगवान ने। भगवान की अपनी अपनी जो है, ये इसको ऐसा बनाया, इसको ऐसा बनाया, परम परमेश्वर के रूप में। देखिए इस चीज को आप। अतः सुख आप अपने से देख लीजिए ना, आपकी दो प्रकृति बन गई। एक प्रकृति बन गई आपकी क्या, जड़ बन गई। देह जड़ है, बोलिए हाँ। देह को ज्ञान जो मिलता है तो कौन सी प्रकृति बन गई, वो चेतन प्रकृति बन गई। तो चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति, तो देह जड़ प्रकृति है और चेतन प्रकृति क्या है, आत्मा है। इस देह में सामर्थ्य नहीं सुख दुख का, सामर्थ्य चेतना से बड़ी मुर्दा क्या सुख दुख लेगा, बताइए। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। ठीक है, जो है देखे जाएगा मुझ में सब चीजें नहीं है, ऐसा करके उसके अंदर में अपनी ऊर्जावान बने, अपनी चेतना को जागृत कर ले। महाराज रघुगण ने महात्मा भरत का तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर पुनः अपनी शंका को फिर से रख दिया। अरे साहब, ये एक दिन की बात थोड़ी है, एक घड़ी में थोड़ी समझ में आने वाला विषय है। ये तो यद अध्यात्मरता कालीन बहुत जन्मना, जब तक आपके अंदर में वैराग्य की वृत्ति बहुत जन्म के बाद में सब भोगों के प्रति नहीं उत्पन्न होगी, ये ज्ञान समझ में आपको नहीं आएगा। अपनी इनिंग खत्म करके चले जाओगे आप, पता नहीं कहाँ पर कौन सी योनि में फेंक दिए जाओगे आप। तो हे योगेश्वर, शरीर को हिलाने डुलाने से होने वाली थकान तो अनुभव गम्य। अब वो कह रहे हैं, फिर देखिए उनका आर्गूमेंट कि मैं ऐसे ऐसे मेरे को इंजेक्शन लग रहा है, सुई लग रही है, मैं थक रहा हूँ, तो भी अनुभव तो हो रहा है। फिर भी आप कहते कि थकान नहीं रहती, फिर भी आप कहते कि इंजेक्शन नहीं लग रहा है, वह तो कहने के लिए होती। ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कृपया अपने कथन को और स्पष्ट करें, यही प्रार्थना है। कोई निष्कर्ष नहीं, नथिंग कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ दिस कंसेप्ट, इसलिए प्लीज एलोबोरेट दिस। राजा रघुगण के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि भार उठाने की क्रिया से श्रम हो रहा है जो प्रत्यक्ष है, फिर भी उससे व्यवहार मूलक क्यों माना जा रहा है। देखिए, मैंने इस पुस्तक को उठाया, उठाने की प्रक्रिया में श्रम हुआ मेरे हाथों को, तो फिर भी जो प्रत्यक्ष है तो फिर भी उसको व्यवहार मूलक क्यों मान रहे हैं, सत्य क्यों नहीं मानते इसको। तत्व विचार के सामने यह सत्य क्यों नहीं ठहर पाता कि भार उठाने से श्रम होता है। दैट इज द बोनाफाइड क्वेश्चन राजा रघुगण। तब वेदांत को जानने वाले, तत्व ज्ञान को जानने वाले महात्मा भरत ने, जिनको तत्व ज्ञान हो चुका था 2 जन्म पहले, तो कहते हैं राजन, देखो राजन, अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम, अयम जनो नाम चलन, यह शरीर पृथ्वी का विकार है। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम, अनेक भौतिक संयोगों से विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर, पृथ्वी के विकार रूपांतर बनते हैं, पार्थिव रूपांतर बनते हैं। ठीक है, अनेक भौतिक संयोगों से विविध रूप से, यानी गिट्टी, मट्टी, पत्थर, रेत आदि सब पृथ्वी के विकार है, अनेक रूपांतर होता है। कुल मिलाकर मनुष्य क्या है राजन, पृथ्वी का विकार है, माटी का पुतला है। जब कभी यह किसी कारण से चलने लगता है, अब किसी कारण से चल रहा चिदाभास की वजह से, तब इसके भारवाही, कहार, पालकी वाला आदि नाम पड़ जाते हैं। तब ये भार उठाने वाला नाम पड़ गया, इसका कहार नाम पड़ गया, पालकी ढोने वाला नाम पड़ गया। कुछ किसी कारण से चलने लगता, अयम जनो नाम चलन, चलने की वजह से पृथ्वी पर यह पार्थिव कस्य हेतु है। कुछ पार्थिव रूपांतर पृथ्वी के विकार ऐसे हैं जैसे पाषाण आदि जो नहीं चलते, ये सब स्थूल पदार्थ हैं। मनुष्य की देह गतिमान पार्थिव रूपांतर है, मनुष्य की देह गतिमान पार्थिव, और वह क्या है, वह गतिमान पार्थिव रूपांतर नहीं है, वह जो है स्थूल पार्थिव रूपांतर है और गतिमान पार्थिव रूपांतर है। इसलिए कि इसके 2 पैर हैं, उसके ऊपर टखने हैं, टखने ऊपर घुटने हैं, घुटने के ऊपर जांघें हैं, जांघ पर कमर है, फिर कमसा पैर है, कंधे हैं, कंधों पर एक लकड़ी की पालकी रखी हुई है। तो गतिमान पार्थिव रूपांतर, इसको समझिए। डायनेमिक
प्रो इनर्शिया ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। फिर क्रमशः पैर से बैठा हो सौवीर देश के राजा के रूप में राजा रघुगुण नाम का एक पार्थिव विकार ही तो है। एक पार्थिव विकार गतिमान होकर राजा पार्थिव विकार को ढो रहा है, जो देहात बुद्धि के कारण राजा बने के अभिमान के व्यवहार कर अपने कर रहा हो, इसी राज सुख से अंधा हो रहा है। क्या बात है। महात्मा भरत ने राजा रघुगुण को फटकार लगाते हुए कहा, राजन तुम क्रूर हो दुष्ट हो। बेचारे इन दीन दुखिया कहारों को बेगार में पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में अपनी महानता की डींगे हाँकते रहते हो। ये विरोधाभासी क्षुद्र व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। महात्मा भरत ने बड़ी ही सारगर्भित बात कही। क्या कहा उन्होंने? देखो राजन, संपूर्ण स्थावर जंगम सृष्टि सदा से ही पृथ्वी से उत्पन्न होते आई है। यदा छितावेव चराचरस विदाम निष्ठाम प्रभवम च नित्यम तन नामतो अन्य व्यवहार मूलम निरूप्यताम सत्क्रिया यानुपेयम एवं निरुक्तम क्षिति शब्द वृत्तम असन्निधानात् पर मानवो ये अविद्या मनसा कर्मतास्ते ये शाम सबू है कृतो विशेषा। अभी समझिए, तो ये सदा से ही पृथ्वी से उत्पन्न होते आई, स्थावर सृष्टि सदा से ही पृथ्वी से उत्पन्न होते आई है, ठीक तो है। यानी भूमौ च भूतानि स्थिर जंगमानि तथैव हरौ एव गुण प्रवाह। इस भूमि पर स्थिर जंगमानी या स्थिर जंग प्राणी होते हैं, उस प्रकार से भगवान में काल प्रवाह होता है, विलीन हो जाता है, होता है विलीन हो जाता है, उन्हीं से निकलता है, उन्हें विलीन हो जाता है। अतः क्रिया भेद के कारण चर अचर पूज प्राणियों के नाम अलग अलग पड़ गए, क्रिया भेद के कारण। तो बताओ राजन, व्यवहार मूल कारण तो ऐसा है कि उसका व्यवहार ऐसा है, वो काँव काँव करने का उसका व्यवहार है, उसका शांत रहने का व्यवहार है, उसका बिष्ठा खाने का व्यवहार है, उसका जो है जल पीने का व्यवहार है। अन्यथा सत्य तो पार्थिव नहीं है। व्यवहार मूल के कारण तो ऐसा है, अन्यथा सत्य तो पार्थिव है, उसका रूपांतर तो सत्य का रूपांतरण नहीं होता। वेरस पार्थिव गेट्स द ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो गतिमान ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे स्टैटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो। और दूसरे शब्दों में, इस पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। हम में कोई गतिशील है, कोई गति नहीं करती। हम सभी उत्पन्न होते हैं और कुछ समय तक रहकर पृथ्वी में नष्ट होकर मिल जाते हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतरण पार्थिव हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न ट्रांसफॉर्मेशन पार्थिव हैं। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र हैं और नाम के लिए विद्यमान रहती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है और सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तो वह फिर पृथ्वी मिल जाती है। तो दूसरे शब्दों में हम केवल धूल हैं और धूल ही रहेंगे। सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। क्या उद्देश्य है साहब, क्या उद्देश्य है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं, क्योंकि कालांतर में नष्ट होकर यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में विलीन हो जाती है। पृथ्वी जल में जल, वायु में वायु, अग्नि में अग्नि, अग्नि वायु में वायु, आकाश में आकाश जो है मन में मन जो है अहंकार में अहंकार, बुद्धि में अव्यक्त प्रकृति में। ये संहार की प्रक्रिया है। ये जैसे खड़ा फूलकर अपने उपादान कारण मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी या पृथ्वी का उपादान कारण है परमाणु। इस परमाणु के संगठन से मिट्टी रूप कार्य या पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है। महात्मा भरत ने कहा ये परमाणु भी अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। असल में सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसकी कल्पना की जाती है। यानी atomic knowledge is the imagination for achieving the knowledge of the minute form, of the absolute form of any substance. अविद्या मनसा कल्पिता अस्ति। परम तत्व का ज्ञान न होने के कारण मन से परमाणु की कल्पना की जाती है, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार संसार में जितने भी स्थूल, अणु, बृहद, असत, सत,
जीव, अजीव, द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल, कर्म आदि हैं, ये सब महामाया अजा शक्ति के उत्पाद हैं। नामना अजया आवेही, इनको अजा शक्ति, अजया आवेही, अजा शक्ति के उत्पाद है सब ये। इसलिए ज्ञान विशुद्ध है। विशुद्ध माने ज्ञाता और ज्ञान से रहित है। वह परमार्थ है, एक है, अनंतर है, अनंत है, और उसमें बाहर भीतर का दोष नहीं है। सत्य है अर्थात उसमें काल भेद भी नहीं, प्रत्यक है अर्थात अपने आप ही है। सारा का सारा व्यवहार होने पर भी वह बिल्कुल शांत है। इसी को भगवान वासुदेव कहते हैं। महात्मा भरत ने राजा रघुगण को स्पष्ट किया कि भगवान वासुदेव से एकाकार, उनकी प्राप्ति ब्रह्म आत्मा के बोध तपस्या से नहीं होता, यज्ञ से नहीं होता, वेद पाठ से नहीं होता, घर में नहीं होता। उस परमात्मा वासुदेव की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है महापुरुषों की चरण धूलि में बारंबार लौटना, बिना महत्पाद रजोभिषेक। महत्पाद रजोभिषेक माने महापुरुषों चरण लूटोगे पुटोगे तब मिलेगा। तो यम यम अनुग्रहणाति भगवान आत्मभाविता, बार बार चिंतन करना, बार बार महापुरुषों के चरणों में लौटने से क्या हो जाएगा? तब सा जहातीम मतीम लोके वेदी च परिष्ठताम। ध्यान दीजिए, तब जाकर वह मनुष्य लौकिक और वैदिक व्यवहार से उसकी बुद्धि हट जाएगी और तत्व में स्थित हो जाएगा। जाकर वह यम यम अनुग्रहणाति, जब भगवान कृपा करेंगे। हम ये सभी कुछ पार्थिव है, पृथ्वी का रूपांतरण है, विकार है, मिट्टी से उत्पन्न होकर कालांतर मिट्टी में मिल जाता है। ब्रह्मसूत्र के अध्याय 2 में कहा है तद नन्यत्वारंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात कार्य की कारण से अनन्यता सिद्ध होती है। आरंभण शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात कार्य की कारण से, कार्य के कारण से अनन्यता सिद्ध होती है आरंभण शब्द से। इसका मतलब समझिए कि छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 6 के खंड 1 के मतलब 4 में महात्मा आरुणि ने प्रभु श्वेत केतु के अभिमान को नष्ट करने का उपदेश दिया। श्वेत केतु 24 वर्ष का नवयुवक है। छांदोग्य उपनिषद का कथानक है ये, जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते घर लौटा। उसका व्यवहार बड़ा ही उद्दंड हो गया था, बड़ा अविनीत हो चुका था। तब उसके पिता महात्मा अरुणि ने उस विनीत और सही माने में विद्वान बनाने कहा था। ब्रह्म केवल शास्त्र और गुरु के उपदेश से ही जानने योग्य बेटा। उन्होंने अपने पुत्र उद्दालक को बताया कि जिसके द्वारा परब्रह्म का उपदेश दिया जाए उसे आदेश कहते हैं। जिसके द्वारा परब्रह्म का उपदेश दिया जाए उसे आदेश कहते। अरे श्वेत केतु, जिसके आदेश के द्वारा अन्य बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, अमत अर्थात बिना विचार किया हुआ मत अर्थात विचार सम्मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है, अनिश्चित निश्चित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि समस्त वेदों का अध्ययन और अन्य संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जब तक पुरुष आत्म तत्व को नहीं जानता, यही हम समझा रहे हैं, तब तक वह कृतार्थ ही रहता है। तब श्वेत केतु सोचने पर विवश हो गया। सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जब तक पुरुष आत्म को नहीं जानता तब तक वह कृतार्थ रहता है। उसको भगवान नारद ने स्कंद श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में के आखिरी अध्याय में प्रचेताओं को यही कहा कि भाई कल्याण की जितने साधन है उसमें आत्मा को जानना ही तो प्रमुख है। और सारे प्राणियों में जो आत्मा है वो भगवान श्री हरि हैं, वही आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। तब तक आप कृतार्थ नहीं हो सकते, आपकी बुद्धि नहीं कृतार्थ हो सकती, आपका तप, आपका योग, आपकी चतुराई, आपका कुल, आपकी पवित्रता, आपके कुल की पवित्रता, आपका योग, आपका तप, सांख आदि कुछ भी नहीं हो सकता। श्रेयसाम अपि श्रेयसाम श्रेयो भी अन्नै किम श्रेयो भी अन्नैश्य नायत्र आत्मा आत्मदो
नारी है। जब तक भगवान को आप नहीं जान सको, नहीं पा सको, तब तक सब बेकार है, अकृत्य हैं आप, कृत्य नहीं हो सकते आप। तो तब उसने अपने पिता महामुनि रावण से पूछा, कथम नु केन प्रकारेण हे भगवा स आदेशो भवतु, वह उपदेश कैसा है, किस प्रकार का, कथम नु केन प्रकारेण है वो भगवा, हे भगवन वह आदेश आदेश जो उपदेश है वो कैसा है, परब्रह्म का उपदेश कैसा है। तब महात्माओं ने कहा, यथा सौम्य केन मृतपिंडेन सर्वम मृन्मयम विज्ञातम। बेटा जैसे एक मिट्टी के पिंड को आप जानने, संपूर्ण मिट्टी के पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन, हे सौम्य यदि मृतपिंड के जानने से सब मिट्टी का ज्ञान हो जाता है, स्यात् वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय मृतिका इति एव सत्यम। उसी प्रकार से केवल वाणी की आश्रयभूत नाम मात्र है, सत्य तो केवल मिट्टी ही है, मृतिका ही है, तो विकार वाणी के आश्रयभूत नाम मात्र है। विकारो नाम ध्येय मृतिका इति एव सत्यम, मट्टी सत्य बाकी सब नाम रूप है, नाम ध्येय है। इस प्रकार समझाया। दूसरे शब्दों में कमंडल घड़ा का कारण मिट्टी है, और जब हम मिट्टी को जान लिया तो उसके विकार अन्य जन्य पदार्थों को भी जान लेते हैं और वाणी से अलग नाम दे देते हैं। शेष के अपने पिता मुनि से शंका किया कि मिट्टी कारण है, उसका ज्ञान होने से इसके अन्य कार्य वेग वर्ग घड़ा खिलौना कमंडल आदि का ज्ञान कैसे हो सकता है। बेटा ये कोई दोष तो है नहीं, क्योंकि कार्य अपने कारण से भिन्न होता है। फिर शंका किया श्वेतकेतु ने कि फिर लोक में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये कारण है और यह इसका विकार है, ये मिट्टी है इसका विकार है। ये वाचारम्भण अर्थात वाणी पर अवलंबित है। कौन? तो बोले नाम ध्येय विकार, नाम ध्येय पद में नाम शब्द से स्वार्थ में ध्येय पद जुड़ा हुआ, उसका विकार नाम की वस्तु नहीं है, वो तो केवल वाणी पर अवलंबित नाम मात्र ही है। अलग अलग वाणी से अलग अलग नामकरण होता है, अस्तु सत्य वस्तु तो एकमात्र मिट्टी मृतिका है। यहीं पर हम कथा को विश्राम देते हैं, शेष आपको इसके आगे कल सुनाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।